ओशो, जिसे दुनिया आचार्य रजनीश के नाम से भी जानती है, 20वीं सदी के सबसे विवादित, प्रभावशाली और स्वतंत्र विचारों में गिने जाते हैं। वे किसी धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि चेतना के अश्वसन थे। यह डॉक्यूमेंट्री ओशो के जीवन, विचारों, प्रयोगों, विवादों और उनकी स्थायी विरासत की यात्रा है। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में जन्मे मोहनचंद्र रजनीश का बचपन असाधारण था। वे प्रश्न पूछने से नहीं डरते थे। पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देना उनके स्वभाव में था। दादा दादी के संरक्षण में पले बड़े ओशो ने बचपन से ही मृत्यु, स्वतंत्रता और सत्य पर गहरे प्रश्न किए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उनके भीतर तर्क और विद्रोह दोनों को धार दी। वे कहते थे, सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। जबलपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र में अध्ययन के दौरान ओशो ने नित्से, बुद्ध, महावीर और लाओत्से को गहराई से पढ़ा। वे न तो पूर्व के परंपरावादी थे, न पश्चिम के अनुयायी। वे समन्वय की बात करते थे, विज्ञान की तर्कशीलता और ध्यान की अनुभूति का संगम। वे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, पर कक्षा उनके लिए सीमित थी, मंच उनका विस्तार बन गया। 1960 के दशक में ओशो के प्रवचन युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए। वे धर्म, पाखंड, राजनीति की चालाकी और समाज की दोगली नैतिकता पर प्रहार करते थे। वे कहते, धर्म स्वतंत्रता के अनुशासन नहीं। उनके प्रवचन सरल भाषा में गहरे सत्य खोदते थे। हंसी, कहानी और तर्क सब साथ चलते थे। ओशो ने पारंपरिक ध्यान को आधुनिक मनुष्य के लिए अप्रासंगिक माना। उन्होंने डायनामाइक मेडिटेशन, कुंडलिनी, नटराज जैसे प्रयोगात्मक ध्यान विकसित किए। इन ध्यानों में शरीर, श्वास, भाव सब शामिल थे। उनका मानना था कि दबे हुए भाव ही हिंसा और दुख का कारण है। अभिव्यक्ति के बाद शांति आती है। ओशो ने सेक्स पर खुलकर बात की, जो उस समय क्रांतिकारी था। वे सेक्स को पवित्र या अपवित्र नहीं, प्राकृतिक मानते थे। उनके अनुसार जागरूक प्रेम ही ध्यान का द्वार है। यही विचार उन्हें विवादों में ले आए, पर उन्होंने कभी अपने शब्द वापस नहीं लिया। पुणे का आश्रम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना। दुनिया भर से खोजी लोग आए। यहाँ प्रवचन, ध्यान और उत्सव साथ साथ थे। रंगीन वस्त्र, संगीत और नृत्य, यह सब आध्यात्मिकता की नई परिभाषा थी। 1980 के दशक में ओशो अमेरिका गए। ओरेगन में रजनीशपुरम की स्थापना हुई। एक आदर्श शहर का प्रयोग। यह प्रयोग जितना साहसी था, उतना ही विवादास्पद। राजनीति, प्रशासन और मीडिया से टकराव बढ़ा। आरोप लगे, जैविक हमला, इमिग्रेशन फ्रॉड। ओशो की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने इसे सत्ता की असहिष्णुता कहा। अंततः वे अमेरिका छोड़ने को मजबूर हुए। भारत लौटकर ओशो ने मौन अपनाया। बाद में फिर प्रवचन शुरू हुए, और भी अधिक करुणा और स्पष्टता के साथ। उन्होंने कहा, मेरे शब्द नहीं, अपनी अनुभूति पर भरोसा करो। 19 जनवरी 1990 में ओशो ने शरीर छोड़ा। उन्होंने मृत्यु को उत्सव कहा। पुणे आश्रम में आज भी उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं। आज ओशो की किताबें, ध्यान केंद्र और प्रवचन दुनिया भर में है। वे किसी धर्म के नहीं, चेतना के गुरु थे। उन्हें समझना आसान नहीं, पर उन्हें सुनना स्वयं से मिलना है। ओशो असुविधाजनक थे, क्योंकि वे स्वतंत्र थे। उन्होंने सवाल दिए, उत्तर नहीं। यह डॉक्यूमेंट्री एक निमंत्रण है अपने भीतर देखने का।